चैप्टर 7। बिल लायला का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, लायला क्या आज तुम जंगल नहीं जाओगी? लायला बोली, नहीं अंकल बिल, आज मैं घर पर ही रहूंगी। ठीक है फिर, बिल बोला। लायला को ऐसे कमरे में बंद देख बिल हैरान होकर सोचता है, लायला को मेंशन से आए 2 दिन हो गए हैं। तब से वो इतनी परेशान है कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है। वहीं लायला मुंह लटकाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। लायला को इतना शांत देख बिल परेशान हो जाता है और बियर पीते पीते सोचता है, क्या ये घर हमेशा से ही इतना शांत था? बिल को लायला के घर में उछल कूद करने की आदत हो गई थी। आज जब लायला इस तरह शांति से अपने रूम में बैठी हुई थी तो बिल को घर काफी सूना सूना लग रहा था। बिल को खुद पता नहीं चला कि उसे लायला की कब इतनी आदत हो गई। लायला सोने का सिक्का बिल को देते हुए बोली, अंकल बिल, ये मैं आपको देना चाहती हूँ, लेडी क्लॉडेन ने मुझे दिया है। सिक्के को देखकर बिल की आईब्रोज गुस्से से सिकुड़ जाती हैं। बिल सोचता है, अब मैं समझा जब से लायला मेंशन से आई है वो खुश क्यों नहीं है। बिल टेबल पर खाना रखते हुए बोला, अच्छा तो तुम उस रईस यंग लेडी की बात कर रही हो? जी, लायला बोली। बिल ने पूछा, लेकिन ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? मुझे लगता है ये पैसे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। लायला पुरानी बातों को याद करते हुए बोली, ऐसा इसीलिए क्योंकि कल मेंशन में जो भी हुआ उसके बाद लायला खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि एक सोने के सिक्के की औकात भी उससे ज्यादा है। लायला उदास होते हुए आगे बोली, जब ये सिक्का मुझे मिला था तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर भी मैं इसे फेंक नहीं पाई क्योंकि मुझे पता है ये बहुत कीमती है। तो मुझे लगा अगर मैं ये आपको दे दूंगी तो शायद धीरे धीरे मैं आपका कर्ज उतारना शुरू कर दूंगी। मैं जानती हूँ आज तक जो भी आपने मेरे लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही सही मैं पूरा कर दूंगी। बिल को लायला की बातें सुनकर उन रईसों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बिल गुस्सा करते हुए सोचता है, उस रात जब मैंने लायला को उस हालत में आते हुए देखा था मैं समझ गया था कि इन रईसों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उसके छोटे से दिल को दुखाया है। मैं जानता था कि वो रईस लायला के छोटे स्टेटस की वजह से उसे परेशान जरूर करेंगे। आखिरकार सारे रईस एक जैसे ही होते हैं, घमंडी और बदतमीज। बिल आगे सोचता है, लायला की हालत देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि उसके साथ वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं उसके सामने अनजान बना रहा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उससे कुछ भी पूछूंगा तो वो रो देगी। बिल उन रईसों को कोसते हुए बोला, बास्टर्ड्स कहेंगे। तभी बिल लायला को समझाते हुए बोला, लायला ये पैसे तुमने कमाए हैं इसलिए तुम इन्हें अपने पास रखो। लायला चौंकते हुए बोली, क्या मैंने कमाए? बिल बोला, हाँ, ये वो पैसे हैं जो तुमने अपना काम करके कमाए हैं, अपनी मेहनत से। आखिर उन बोरिंग रईसों के साथ काम करना बहुत मुश्किल जो है, लेकिन फिर भी तुमने किया, तो तुम बिना किसी हिचक के इन पैसों को अपने साथ रख सकती हो। बिल प्लेट में खाना रखते हुए और गुस्से से बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, यू डिड रियली वेल, इसलिए बिना चिंता के इन पैसों को तुम अपने पास रखो। लायला कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या सच में मैं इसे रख सकती हूँ? बिल्कुल, बिल ने बियर पीते हुए कहा। लायला सिक्के को देखते हुए बोली, ये पैसे मैंने कमाए हैं। ये सोचते ही लायला के चेहरे पर खुशी से चमक आ जाती है। तभी बिल बोला, बड़ों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है लायला। लायला ने हैरानी से पूछा, बड़ी और मैं? लेकिन मैं तो छोटी हूँ अभी अंकल बिल। बिल मीट का बड़ा सा पीस लायला के प्लेट में रखते हुए बोला, क्योंकि तुमने अब पैसा कमाना शुरू कर दिया है इसलिए अब तुम बड़ी हो गई हो। यही तो किया है ना तुमने? लायला सिक्के को देखते हुए बोली, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही सोने का सिक्का कमाया है। बिल ने कहा, इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये एक सोने का सिक्का भी नहीं कमा पाते हैं, इसलिए तुम्हारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि तुम्हारी शुरुआत इतनी अच्छी हुई है मुझे यकीन है तुम बड़ी होकर एक बहुत ही अच्छी इंसान बनोगी। लायला इतने सारे खाने को देखकर हैरान थी। बिल बोला, पिछले कुछ दिनों से तुम किसी छोटी सी चिड़िया की तरह बहुत कम खाना खा रही हो।
तो इसीलिए ये पूरा खाना आज तुम्हें ख़त्म करना है। तुम्हें पता है ना, मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो भैंस की तरह बहुत सारा खाना खाते हैं। जी अंकल बिल, लायला खाने को हैरानी से देखते हुए बोली। लायला खाते खाते पूछती है, अंकल बिल, अगर मैं बहुत सारा खाऊंगी तो मैं जल्दी जल्दी बड़ी हो जाऊंगी ना? बिल ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया ये बोलकर कि तुम बहुत छोटी हो? लायला बोलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे सच में लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ। लायला की बात सुनकर बिल सोचता है, ऐसा इसलिए कि तुम सच में छोटी हो। लायला को बुरा ना लगे इसलिए बिल ये बात लायला से बोलता नहीं है, बस मन ही मन सोच लेता है। बिल ने पूछा, लायला तुम्हें एप्पल जूस चाहिए? यस अंकल बिल, लायला बोली। लायला ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, अंकल बिल, पैसा कमाने के बाद उसे खर्च कर सकते हैं ना? बिल ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें कुछ खरीदना है? लायला बोली, मेरी नोटबुक पूरी भर गई है तो मुझे एक नई नोटबुक चाहिए। ठीक है, बिल बोला। लायला आगे बोली, मैं कलर्ड पेंसिल खरीद सकती हूँ? बिल बोला, क्यों नहीं, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लेना, ठीक है? लायला ने फिर पूछा, अंकल बिल, आपको कुछ खरीदना है? बिल बोला, क्यों, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ लेने का सोच रही हो? जी, लायला बोली। बिल मजाक करते हुए बोला, अगर मैंने कुछ बहुत महंगा मांग लिया तो? लायला खुशी खुशी बोली, फिर मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊंगी और उसके बाद आपको दिला दूंगी। दोनों खुशी खुशी अपने कप को चीयर्स करते हैं। बिल बोला, मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा। बिल स्माइल करते हुए लायला को देखकर सोचता है, कितनी प्यारी बच्ची है, हंसते हुए और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर बिल आगे सोचता है, लायला भले ही दिखने में छोटी है, लेकिन मुझे पता है जब लायला बड़ी होगी तो बहुत ही सुंदर लड़की बनेगी। फिर बिल थोड़ा चिंता करते हुए सोचता है, लेकिन कभी कभी खूबसूरती एक लड़की के लिए जहर बन जाती है, खासकर तब जब उसकी हालत अच्छी ना हो। और अगर खूबसूरत लड़की के पास रहने की जगह ना हो तो उसे मुसीबतों से कोई भी नहीं बचा सकता। ये सब सोचकर मेरा तो सर अभी से दर्द करने लगा है, इसलिए लायला को मुझे किसी सुरक्षित जगह भेजना होगा, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। ये दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले ये इंसान सबकी सब बास्टर्ड्स हैं। बिल उन सभी को कोसने लगता है जिनकी वजह से लायला आज इस हालत में थी। जूस खत्म करने के बाद लायला फिर से जूस मांगती है। बिल हैरानी से बोला, और चाहिए? बिल सोचने लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए लायला बड़ी होकर मेरी तरह पियक्कड़ बन गई तो? बिल अपना सिर हिलाकर जैसे तैसे इन ख्यालों को रोकता है। और इस तरह एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा कई दिन गुजर जाते हैं और बिल इन दिनों बस इसी सोच में था कि वो लायला को कहाँ भेजे, खुद को ये समझाते हुए कि वो लायला को पाल नहीं सकता। लायला बाय करते हुए बोली, मैं जा रही हूँ अंकल बिल, सूरज डूबने से पहले आ जाना। बिल स्माइल करते हुए बोला। जी अंकल बिल, लायला भी स्माइल करते हुए बोली। एक छोटी सी प्यारी सी शैतान बच्ची जो अचानक से बिल की जिंदगी में आ गई थी, बिल उसे कौन सी ऐसी सुरक्षित जगह भेजे, बस यही बिल को समझ नहीं आ रहा था। और यही सब सोचते सोचते लायला बड़ी हो जाती है। बिल जो नए कपड़े लायला के लिए लेकर आया था वो अब सारे छोटे हो गए थे। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन गई थी। एक गोदाम जैसा कमरा जिसे लायला के लिए बस कुछ दिन रहने के लिए ही बनवाया गया था, आज वही कमरा एक बड़ी खूबसूरत लड़की के कमरे में बदल गया था। एक ऐसी शैतान बच्ची जो जंगलों के रास्तों पर छलांग लगाते हुए चलती थी, आज वही बच्ची अपने बड़े बड़े कदमों से उन्हीं रास्तों को आसानी से पार करती हुई जा रही थी। ऐसे ही देखते देखते लायला 18 साल की हो गई। लायला बेरीज तोड़ते हुए बोली, टोकरी तो पूरी भर गई है, कोई बात नहीं, मैं कल आकर तोड़ लूंगी। लायला आते हुए दूर से बोली, अंकल बिल, आज मैं जल्दी आ गई। लायला के क्यूट से रेड चीक्स को देखकर बिल को उन रोजेस की याद आ जाती है जो उसने मेंशन में उगाए थे। चेयर पर बैठा बिल लायला को ऐसे खुशी से आता हुआ देख बहुत खुश था और इस तरह अरविस में लायला आज भी बिल लेमर के साथ ही रह रही थी। क्योंकि लायला अब बड़ी हो गई है और ड्यूक के वापस आने का भी टाइम हो गया है, तो इस तरह इन दोनों की कहानी अब शुरू होगी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।